वर्णन कर दिया कि जो महापुरुष यदि आचरति श्रेष्ठस्तद तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो महापुरुष है तो श्रेष्ठ पुरुष है, प्रधान पुरुष है, मुखिया, जिससे को आचरण करते हैं, जिसे का विषय का सेवन करते हैं, उसी को ही इतर सामान्य व्यक्ति भी उसी का ही आचरण करने लगते हैं। उसी को ही जो महापुरुषों ने अथवा सामान्य प्रधान व्यक्ति ने जो प्रमाण मान लिया, लौकिक अथवा वैदिक के मार्ग के अनुसार चल रहे हैं, उसी को ही प्रमाण मान करके उसी का ही अनुवर्तन करते हैं। सामान्य जीव, सामान्य जन उसी का ही, उन्हीं को ही प्रमाण मान करके आचरण करने लगते हैं। इसलिए लोक की मर्यादा के लिए लोक संग्रह करते रहना चाहिए और धार्मिक मतलब लौकिक और वैदिक स्मृति युक्त और श्रुति युक्त कर्मों को करते रहना चाहिए और निष्काम कर्म करते रहना चाहिए और लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब और आगे कहते हैं, भगवान ने भी कहा कि देखो मेरे लिए कोई भी तीनों लोकों में कोई करने योग्य नहीं रहता, कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त न हो, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता रहता हूँ लोक संग्रह के लिए। एक ही मुख्य प्रयोजन है मेरा लोक संग्रह के लिए, अर्थात जीवों को कल्याण किस प्रकार से हो उनके लिए आचरण बतला करके मैं कर्म करता रहता हूँ अपने द्वारा, है ना। मैं कर्म करके उनको दिखलाता रहता हूँ, देखो इस प्रकार से तुम कर्म करते रहो जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात कल्याण को प्राप्त होगे। अब उसी को कहते हैं व्यतिरेक में कहते हैं, ऐसे मेरे तीनों लोकों में लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। और प्राप्त करने योग्य भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, और ना हो प्राप्त मेरे पास में ना हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और यदि अब व्यतिरेक में कहते हैं यदि मैं नहीं करता हूँ तो उसी को लेकर 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, यदि हम न वर्ते या जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पर कहते हैं यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यानी क्योंकि किसी भी काल में कदाचित कर्मों में प्रमाद से रहित होकर के मैं कर्मों में सेवन न करूं, कर्म न करूं, आलस्य से रहित होकर के मैं कर्म न करूं। यदि हम न वर्तेया यानी सेवन न करूं, किसमें कर्मों में सेवन न करूं, प्रमाद से रहित होकर के आलस्य से रहित होकर के मैं कर्मों का सेवन न करूं, अर्थात कर्म न करूं, तो फिर क्या हो जाएगा, मम वर्त में अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे पार्थ, फिर मेरे ही वर्तमान मार्ग है तो मेरे ही मार्ग का मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करेंगे। सामान्य जो मनुष्य हैं कहें देखो भगवान तो कुछ करते नहीं है, जब भगवान ही नहीं करते तो फिर हम क्यों करेंगे। भगवान जो राम के रूप में आए, भगवान जो कृष्ण के रूप में आए, उन्होंने ही कुछ नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। यद्यपि ब्रह्म में तो कुछ करता नहीं है, भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा जी के लिए कोई समस्या नहीं है, वो तो संध्या वंदन आदि यज्ञ आदि करने की जरूरत उनको नहीं रहती। लेकिन वही भगवान जब मनुष्य रूप में अवतरण होता है उसके लिए तब तो करनी पड़ेगी। तो यदि वही मनुष्य रूप में अवतरित हुआ जो राम कृष्ण के रूप में, यदि वो कर्म नहीं करता है, दिखलाता नहीं है, तो फिर उसी राम कृष्ण को ही प्रमाण मान करके अन्य मनुष्य भी क्या करेंगे, कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए वही जो विष्णु भगवान हैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो इसलिए उनको भी मनुष्यों को दिखलाने के लिए लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं। वो यज्ञ दान तप आदि है ना, यज्ञ दान तप आदि कर्म करते रहते हैं, नित्य कर्म करते रहते हैं। इसलिए मम वर्त में अनुवर्तन थे, मेरे मार्ग का ही सेवन करेंगे मनुष्य, हे पार्थ सर्वसा।
सभी प्रकार से। तो यदि पुनर्हम न वर्तेय जातु कदाचित् कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः षण् मम श्रेष्ठस्य सतो वर्तमा मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्य हे पार्थ सर्वस्य सर्व प्रकार ही। तो कहते हैं यदि पुनः मैं न वर्तेया जातुन कदाचित किसी भी काल में, कभी कदाचित बोलते हैं काल में, किसी काल में यदि मैं कर्मों में सेवन न करूं, कर्म न करूं, अनुष्ठान न करूं, कर्म में अतंद्रिता, कर्मों में आलस्य से रहित होकर के, अनलस्य, आलस्य यानी आलस्य न आलस्य इति अनलस्य, आलस्य रहित होकर के मैं कर्मों का सेवन न करूं किसी भी काल में, है ना। मम मुझ श्रेष्ठ का, विद्यमान में जो श्रेष्ठ हूँ, सभी में प्रधान हूँ, ऐसे मेरे मुझ श्रेष्ठ का ही वर्तमान मार्ग का अनुवर्तनते मनुष्य कैसे मेरी मार्ग का सेवन करेंगे। हे पार्थ सर्वसा सही प्रकारों से, सभी प्रकार से मेरे लिए ही मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। देखो भगवान ने कुछ किया नहीं तो फिर हम क्यों करें। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं। इसलिए लोक संग्रह भी न ते कर्तव्य विप्लत्वात् इति आशंका। कहते हैं यहाँ पर टीका में किया है कि लोक संग्रह आपको नहीं करना चाहिए कोई फल वाला न होने से, कि यदि मैं नहीं करता हूँ तो फिर मेरे मार्ग का ही अनुसेवन करेंगे कौन, सामान्य जन। इसलिए लोक संग्रह करने के लिए, लोक संग्रह के लिए मेरे को कर्म करना पड़ता है, करता हूँ, दिखलाता हूँ। अब कहते हैं यदि मैं नहीं करता हूँ लोक संग्रह, कहते हैं मुझ श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ से तब मार्ग अनुवर्तित मनुष्यणम उचितम एवं इति आशंका दुष्यति। श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष आपके ही मार्ग का अनुवर्तन करें मनुष्य तो उचित ही है। यदि आप कर्म का सेवन नहीं करेंगे, आप मैं दिखलाऊंगा नहीं तो मेरे मार्ग का अनुसेवन करेंगे, तो मेरे मार्ग का सेवन करने के कारण वो कैसे हो जाएंगे, लोग सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, संकर वर्ण हो जाएंगे। इसको लेकर कहते हैं तथा च को दोष दिया, यदि आप यारे कर्म नहीं करेंगे, आलस्य से रहित होकर के, प्रमाण से रहित होकर के, लोक संग्रह के लिए यदि कर्म नहीं करते हैं तो क्या दोष हो जाएगा। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे भगवान, यदि आप कर्म नहीं करोगे, लोक संग्रह के लिए कर्म नहीं करोगे तो फिर क्या दोष हो जाएगा, कि ये दोष आ जाएगा। उत्सी देयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदेहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजः। तो कहते हैं यदि कर्म नहीं करता हूँ तो मेरी मार्ग का सेवन करने वाले सामान्य मनुष्य हो जाएंगे, मनुष्य मेरी मार्ग का सेवन करेंगे तो फिर मेरे मार्ग का सेवन करने के कारण अर्थात मैं कर्म ना करूँगा, इस कारण से उत्सी देयो उस सात को प्राप्त होंगे। कौन, ईमे लोग का, ये लोग हैं सारे कैसे नष्ट हो जाएंगे। न कुरियाम कर्म चेद हम, यदि चेद यानी यदि मैं, हम यानी मैं कर्म ना करूं, है ना। यदि चेद यानी यदि हम यानी मैं कर्म न कुरियाम, यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो ये में जो लोग का कर्म के द्वारा टिके रहते हैं, ये सारे भूर्भुवः स्वः जो तीन लोग हैं, यानी 14 लोग, जो तीन लोगों में अंतर्भूत 14 लोग हैं वे, तो मेरे द्वारा जो टिके रहते हैं तो वे सारे लोग कैसे हो, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग भी नष्ट हो जाएंगे, अतः सारे जीव कैसे नरक में चले जाएंगे। यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो सारे जो जिन जिन लोकों में जीवात्मा रह रहे हैं सारे लोग कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। लोग क्या नष्ट भ्रष्ट होंगे, लोक में रहने वाले जो जीव हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगे, यानी उनको सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। और कैसे हो जाएंगे, जो मनुष्य लोक में रहने वाले जीवात्मा, चलो स्वर्ग लोक में तो भोगी होनी है, नरक लोक में भोगी होनी है, वहाँ पर तो वर्ण संकर, वहाँ पर तो कोई समस्या नहीं रहती है ना, अरे वर्ण व्यवस्था है ना कुछ। यद्यपि स्वर्ग लोक में भी देवताओं के बीच में वर्ण व्यवस्था है,
लेकिन फिर प्रधानता रूप से तो पृथ्वी लोक में ही है। तो पृथ्वी लोक में है तो यहाँ पर कहते हैं ये पृथ्वी लोक के जो जीव हैं, ये सारे जीव कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो कौन किस किस प्रकार से नष्ट हो जाएंगे कि शंकर से च कर्ता श्याम, शंकर वर्ण का कर्ता वाला मैं हो जाऊंगा, इस हेतु से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, तो कोई किसी के साथ संबंध बना लेगा, कोई किसी के साथ विवाह विवाह आदि कर लेगा। तो इस प्रकार से तो शंकर वर्ण हो जाएंगे, कर्म करना बंद करेंगे, पुण्य वाले कर्म करना बंद कर लिया, अपने शरीर को पालन पोषण करने में लगे रहेंगे, खाओ पियो मजे मारो लूटो संपत्ति इस प्रकार से। और विवाह आदि को लेकर के भी हो जाएगा, विवाह आदि को लेकर के शंकर वर्ण हो जाते हैं यदि वर्ण व्यवस्था ना हो तो शंकर से क्या करता श्याम, तो शंकर का कर्ता मैं हो जाऊंगा। जब शंकर वर्ण हो जाएंगे तो वो पन्याम इमह प्रजा, जो मैं इस प्रजा के कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ था, पालन सुख देने के लिए अवतरित हुआ, तो मैं उनको मानने वाला हो जाऊंगा। इमा जो प्रजा है वो पन्या है ना, कैसे मैं वो उसको मानने वाला प्रवृत्त हो जाऊँ। यद्यपि अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किंतु मैं उनको उस प्रजा को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा, क्योंकि शंकर वर्ण को मारने के लिए मार देना ही शंकर वर्ण के लिए ये आया है कि नहीं वो पाप कर्म करने लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पाप कर्म करने लगेंगे फिर वो नरक में जाएंगे, इसलिए उसको मार देना चाहिए, अथवा मारने के लिए मैं प्रवृत्त हो जाऊंगा, नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा। जैसे एक उदाहरण आता है, अरे कौन सा उदाहरण, महाभारत का उदाहरण है। कुंती ने कहा, कुंती ने कौरवों को लेकर के कभी द्वेष भावना नहीं की, जैसे गांधारी ने पांडवों के प्रति द्वेष भावना नहीं करी, उसी प्रकार से कुंती ने भी द्वेष भावना नहीं करी। भली उनके अरे पांचों पांडवों को राज से निकाल दिया है ना, और तब भी उसने द्वेष भावना उन कौरवों के प्रति नहीं करी। गांधारी ने उस प्रकार से नहीं की। अब जब तक उनकी पत्नी उनके पुत्र वधू को भी लज्जित कर दिया था, मतलब बस से चिरण किया था, इसके पश्चात भी कुंती को क्रोध नहीं आया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगने के लिए गए पांडवों के लिए, उस काल में अरे कौरवों मतलब दुर्योधन ने, कर्ण ने और दुशासन शकुनि ने मिलकर विचार करके भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की इच्छा करी। तभी कुंती को क्रोध आया। तब क्या आया, उसी काल में कुंती क्रोध आया, उसने कहा कि अब तो ठीक नहीं है, अभी तक तो मैं अपने सहन कर रही थी, ये पाप करते जा रहे थे, अब इनको पाप करने नहीं दूंगी आगे। कुंती ने उन चारों के लिए कहा कि अब इनको आगे पाप करने मैं नहीं दूंगी, आप अर्थात इनको अब मरना ही चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण से मिलकर के अर्जुन और भीम के लिए कह दिया तुम युद्ध करो और युद्ध में शत्रु को संहार करो, राज्य की प्राप्ति करो, इस प्रकार से। तो इसलिए तो भगवान ने भी कहा और कुंती ने तात्पर्य कि यदि और ये जीवित और ये रहेंगे तो आगे और फिर पाप कर्म करते रहेंगे, इसलिए अब इनको कल्याण करने के लिए मार देना ही ठीक है, मरवा देना ही ठीक है। तो इस प्रकार से विचार करके उसने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक शंकर वर्ण का कर्ता मैं हो जाऊंगा, तो फिर मैं उस जो शंकर वर्ण को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा। यद्यपि मैं लोक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किंतु फिर मैं उसको विपरीत रूप से मारने वाला हो जाऊंगा, कर्ता बन जाऊंगा, तो मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे आतताई है ना, आतताई को मारने में पुण्य नहीं मिलता, पाप नहीं लगता। आतताइयों को मारने वाला व्यक्ति है, उसको पुण्य प्राप्त होता है। जैसे जो चोर करने वाला, हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाले है, भयंकर पापी व्यक्ति है, उसको मारने वाले व्यक्ति को पुण्य मिलता है, उसको पाप नहीं लगता है। जिसने भयंकर खराब कार्य किए थे, कर्म किए थे, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति, मृत्युदंड देने वाला व्यक्ति को पुण्य मिलता है, और उसको फिर आगे पाप करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक जगह आता भी है कि अरे आतताइयों को शीघ्र ही मार देना चाहिए, सोना चोरी करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, और मंदिर का धन संपत्ति को छीनने वाला होता है, और गुरु स्त्रीगामी गमन करने वाला होता है, इनको आतताई संग दिए।
आग लगा करके मारने वाला होता है, जहर दे करके मारने वाला होता है। हैं? हाँ, अभी भी तो हैं, अभी भी हैं, लेकिन अभी भारत में नहीं है, दूसरी जगह तो मिलेक्स देशों में तो है ही है। मिलेक्स देशों में वो व्यवस्था है, तो इसलिए वहाँ पर कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं भी है। जो फांसी की सजा ही तो है, और क्या। कठोर सजा यही तो फांसी है, गला काट दो, फांसी दे दो, यही तो। सूली पे चढ़ा दो, जैसे सूली पे चढ़ा देना। लेकिन सजा अभी वर्तमान काल में चोरी से देते हैं ना, छुप करके देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सजा अरे चौक पे देते, चौराहे में दे देते खुली। जिससे खुली इसलिए देते थे कि इसको देख कर दूसरे व्यक्ति डर जाएं, आगे कोई अपराध ना करें। अभी तो चोरी से देते हैं, छुप करके देते हैं, गुप्त रूप से देते हैं, और कोई देख ही नहीं पाता है। जब कोई देखेगा नहीं तो डरेगा कैसे। इसलिए जब भी सजा देना चाहिए, खुले में देना चाहिए। फांसी आदि की सजा दे सरकार भी तो खुले पे देना चाहिए, चौराहे पे देना चाहिए। पहले तो जैसे मांडव ऋषि हुए ना, मांडव ऋषि को जब सूली पे चढ़ाया था राजा ने चोरों के सहित, जिन्होंने चोरी की थी, जिन उन चोरों को और मांडव ऋषि को भी धोखे से चढ़ा दिया गया, मतलब भ्रम में कि ये भी चोरों के साथ ही है। लेकिन मांडव ऋषि तो मरे नहीं, लेकिन अन्य दूसरे जो चोर थे वो तो तुरंत ही मर गए। तो उनको क्या है, बंद कमरे में थोड़ी दिया था, सूली पे थोड़ी चढ़ाया था, चौराहे पे चढ़ाया, रास्ते में चढ़ाया था, आम पब्लिक जो निकलती है वहां से। इसलिए हाँ। हाँ तो हाँ। हाँ तो इसको है, अनुज अनुज की भार्या, बहन, माँ, भगनियन, भगनियन बहन ही होता है। और सुत की पुत्री, सुत की पत्नी, पुत्र की पत्नी। और गो हत्या करने वाले को, है ना, गो हत्या करने वाले को भी ऐसा ही है। गो हत्या करने वाले को, और अरे झेर दे करके मारने वाले को, आग लगा करके बस्ती को ही नाश कर देता उसको। और जो पहले जो गुरुकुल में आचार्य भी रहते थे और विद्यार्थी भी रहते थे, तो कभी कभी उसमें भी हो जाता था गड़बड़। तो ऐसे उनके लिए, जैसे भी दुर्योधन में है, दुर्योधन में आतताई संज्ञा चारों हो गई थी। आतताई संज्ञा जो, क्योंकि उसने धन को छीना, स्वर्ण की चोरी करने वाले को भी आतताई बोलते हैं, देवताओं के धन को छीनने वाला। जैसे मंदिर किसी ने कब्जा कर लिया, मंदिर की संपत्ति लूट लिया, वो आतताई कोटि में आता है। जहर दे करके भीम को मारा था, तो आतताई कोटि में आया। आग आग लगा कर पांडवों को मारा था, आतताई संज्ञा हो जाती है। और स्त्री, दूसरे की स्त्री को अपहरण किया था, तो उनकी पत्नी को हरण किया, गलत कर रहा, द्रौपदी को चीर हरण किया था, तो आतताई संज्ञा हो गए। और राज्य तो छीन लिया था, धन छीन लिया था, तो आतताई। तो दुर्योधन में जो चार लक्षण आए हैं, जहर दे करके मारने वाले को आतताई कहते हैं, आग लगा करके मारने वाले को आतताई कहते हैं, सोने की चोरी करने वाले को आतताई कहते हैं, और दूसरे की स्त्री को अरे व्यभिचार करने वाले को आतताई कहते हैं। मतलब जो माता है, बहन है, आदि की कोटि में आती है। तो इस प्रकार से तो ये चारों दुर्योधन में पाए गए थे, दुर्योधन दुशासन में। तो कर्ण भी उसी के साथ, उन्हीं के साथ था, इसलिए उसमें भी पाए गए। शकुनी, ये चारों को आतताई संग हो गई इनकी। यदि भी कर्ण दानी तो ये सारे थे, दान तो करते थे, लेकिन साथ साथ ये दोष भी इनमें थे। इसलिए वहां पर आया आतताई को मार देते। और फिर इनके साथ जो अरे वृषण करता है, इनके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी आतताई कह देते हैं, क्योंकि वो भी इनके सहभागी बन जाता है, संग से असर हो जाते हैं। इसलिए कर्ण का नहीं था। कर्ण यद्यपि पापकारी नहीं करता था, लेकिन भीम दुर्योधन के साथ रहते 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 वो भी उसमें प्रवृत्त हो गया, इस प्रकार से। तो अब आगे कहते हैं कि संग दोष हो ही, संग दोष हो गया, उसमें सहभागिता हो ही गई उसकी। इसलिए वहां पर उसको सारी जानकारी दे देती कि दुर्योधन ये करने वाला है, आग लगा के मारने वाला, उसमें सहभागिता थी उसकी, दुर्योधन कर्ण की।
और राज्य छीनने में भी उसकी सहभागिता, जुआ खेलने में भी उसकी सहभागिता, सब में थी इस प्रकार से। तो कहते हैं अरे मैं इस प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊं जबकि मैं अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि उत्सी देऊर इन विनश्योर इमे सर्वे लोकः लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणो अभावात, कि उससे देव यानी विनश्योर विनाश भाव को प्राप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर्वे लोग, इमे सर्वे लोग है जो लोका, लोक स्थिति के निमित्त कौन है? कर्म है। लोक की स्थिति के लिए निमित्त, लोक की स्थित रहने के लिए, स्थित लोक के स्थिर रखने के निमित्त में निमित्त भूत कारणभूत जो कर्म है उन कर्मों का अभाव हो जाने से लोग सारे कैंसिल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आता व्यवस्था, जैसे जैसे व्यवस्था के बराबर व्यवस्था बनी रहे, जैसे ज़्यादा एक नौका है, अब नौका में बहुत सारे एक साथ भरा गए, ज़्यादा भरा गए तो नौके डूब जाती है। कम रहते हैं, सामान रहते हैं, कुछ उतरते रहते हैं, कुछ चढ़ते रहते हैं, तो व्यवस्था बनी रहती है नौका में। जैसे बस में है, अब बस में एक देश से दूसरे देश जा रही है बस है, रास्ते में उतारती जाती चढ़ाती जाती है, तो वहाँ पर बस में व्यवस्था बनती रहती है। अब जब नीचे भी भरा गए ऊपर ही भरा गया तो व्यवस्था आने जाने वाले को दिक्कत हो जाती है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ इस लोक में रहते हैं, कुछ ऊपर के लोक में रहते हैं, अन्य लोक में रहते हैं, तो व्यवस्था बनी रहती है। उनकी व्यवस्था के लिए कौन? कर्म है। कर्म ही साधन बनते हैं। कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति इस लोक में रहता है, कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति ऊपर के लोक में रहता है, कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति तीसरे लोकों में रहता है। हाँ, तो सभी को अपना अपना व्यापार मिलता रहता है, रोजगार मिलता रहता है कि नहीं? यहाँ पर भी भगवान भी सभी को व्यापार दे देते हैं। स्वर्ग स्वर्ग के देवताओं को इस प्रकार का व्यापार दे देते हैं, भाई तुम इस प्रकार से कार्य करो, वहाँ पर रह करके इस प्रकार के शासन करते हैं। पृथ्वी लोक में इस प्रकार शासन करते हैं, नरक लोक में यमराज को दे देते हैं, भाई तुम इस प्रकार शासन करो, सभी को बांट दिया। ऐसे कर्म करने वाले के लिए ऊपर तुम शासन करो, ऐसे कर्म करने वाले के ऊपर तुम शासन करो, ऐसे कर्म करने वाले को तुम शासन करो। ऐसे सभी को पृथ्वी लोक में, नरक लोक में और स्वर्ग लोक में सभी को व्यवस्था बना दिया। तो सारे जितने भी लोग हैं, लोक की स्थिति के निमित्त भूत जो कर्म, उन कर्मों का अभाव हो जाने से सारे लोग कैसे नष्ट हो जाते हैं। न कुरियाम कर्म चेद हम, यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ, यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो सारे लोग कैसे नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि ईश्वर का कर्म में प्रवृत्ति न होने पर भी तद अनुवर्ती नाम कर्म अनुपत्ति, जब ईश्वर के कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही तो फिर ईश्वर का अनुसरण करने वाले भी कर्म में उत्पत्ति नहीं होगी, अतः कर्म नहीं करेंगे। जब कर्म नहीं करेंगे तो फिर कर्म जो लोक की स्थिति के निमित्त भूत हैं, है ना, कर्म कैसे लोक की स्थिति के निमित्त भूत हैं, उनके कर्मों का अभाव हो जाने से लोग भी नष्ट हो जाएंगे। तो कहते किंच शंकर से क्या कर्ता श्याम, यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो मैं शंकर वर्ण का कर्ता हो जाऊंगा। कर्म, यदि मैं ईश्वर के द्वारा कर्म करना चाहिए, यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो मैं भी शंकर वर्ण का कर्ता हो जाऊंगा। तेन इसी हेतु से शंकर वर्ण का कर्ता हो जाने के कारण फिर क्या हो जाएगा? तेन कारणेन उपहन्याम इमः प्रजा नाम अनुग्रहाय प्रवृत्त उपहननम कुरियाम इत्यर्था। तेन इस कारण से शंकर वर्ण का कर्ता हो जाने के कारण उपहन्याम इमा प्रजा, जो प्रजा देख रही है उस प्रजा को मानने वाला हो जाऊंगा। यद्यपि मैं प्रजा नाम अनुग्रहाय प्रवृत्त, प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किंतु विपरीत में हो गया, क्योंकि शंकर वर्ण को मार देना चाहिए तो शंकर इससे व्यवस्था बनी रहे, ऐसे शंकर वर्ण को मार देने से व्यवस्था बनी रहती है। डर के मारे दूसरे व्यक्ति शंकर वर्ण कार्य नहीं करते। उपहनन कुरियाम, मैं उनको मारने वाला हो जाऊंगा। मम ईश्वरस्य अनन रूपम आपद्यते, यदि मैं इस प्रजा को शंकर वर्ण को मारने वाला हो जाऊंगा तो वो मेरे अनुरूप नहीं है, मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं है। अनन रूपम आपद्यते, अनुरूप नहीं है। जैसे आपने कभी सुना होगा, छांदोग्य उपनिषद का है, हाँ छांदोग्य उपनिषद का ही है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि एक राजा है, उस राजा के पास में जो कौन सी विद्या है, विराट विराट मूर्धा सुतेजा ना, विराट विद्या है। इस जो
एकोनविंशति एकोनविंशति वाली जो विद्या है, यानी विराट विद्या, अग्नि विराट विद्या, हिरण्यगर्भ ईश्वर विद्या, तो मतलब छांदोग उपनिषद में ये आती है। वहाँ पर ब्रह्म के जो 4 पाद आए तो विराट के 21 मुख होते हैं, 21 मुख से वो व्यक्ति जीवात्मा भोग भोगता है। तो वहाँ पर आया कि जब ये 6 ऋषियों ने आपस में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा करी, तो जब चर्चा करी तो वो निर्णय नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं ये है, ये है, ये है। तो फिर सारे ऋषि मिलकर के राजा की शरण में गए। तो राजा ने फिर उनको कहा कि भाई आप बड़े अच्छे, आप बड़े विद्वान हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तो यज्ञ कर रहा हूँ तो आप इस मेरे यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। जिन जिन ऋत्विजों को मैंने जितनी दक्षिणा दी है उतनी दक्षिणा मैं आप लोगों को भी दूंगा, आप मेरी दक्षिणा स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा महाराज हम दक्षिणा लेने के लिए आए नहीं हैं, हम तो आपसे उत्तर सुनने आए। हमारे मन में शंका है तो उस शंका को समाधान कर दी और हमको उपदेश कर दीजिए। उपदेश लेने के लिए आए हैं। क्या लेने के लिए आए हैं? उपदेश लेने के लिए आए हैं। तो वहां पर जो उस राजा ने कहा कि आप मेरे से दक्षिणा क्यों नहीं ले रहे, दान क्यों नहीं ले रहे, धन क्यों नहीं ले रहे, जबकि मेरे राज्य में कोई भी चोर नहीं रहता। मेरे राज्य में मेरा जो धन है कैसा पवित्र है। मैं वेश्यालयों से धन नहीं लेता, वेश्यावृत्तियों से जो पहले धन लेते थे, जैसे अभी भी टैक्स लगाती ना सरकार, तो वेश्यावृत्ति वालों से धन लेते थे, पहले भी लेते थे। तो मेरे पास में जो धन है वेश्यावृत्ति वाला नहीं है। मेरे पास में कहना चोरों का धन नहीं है, जैसे सरकार छीन लेती है, चोरों से धन लेती है अभी भी। तो पहले भी चोरों से कोई कोई लेता था, कोई कोई नहीं लेता था। तब मेरे पास में चोरों का धन नहीं है। तो मेरे पास में मदिरालय का धन नहीं है, ये मदिरा पीने वालों से धन मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है। उसी प्रकार से राजा ने कहा कि मेरे पास में मदिरा का कोई धन नहीं है, मदिरा वालों का कोई धन नहीं है, टैक्स नहीं है। और दूसरे मेरे राज्य में कोई भी पुरुष कैसे व्यभिचारी नहीं है। वहाँ पर उसने कहा कि मेरे राज्य में कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं है। जब छांदोग का ही है प्रसंग, तो उसने कहा जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं तो स्त्रियां व्यभिचारी कैसी होंगी, क्योंकि एक व्यभिचारी होता है तो दूसरा व्यभिचार वो करने लगते हैं। जब मेरे राज्य में कोई भी पुरुष व्यभिचार नहीं करता तो स्त्रियों की फिर इच्छा कैसे होगी व्यभिचार करने की। तो क्योंकि मैं पुरुषों को इस प्रकार से दंड देता हूँ, तो दंड के मारा कोई पुरुष गलत दृष्टि से दूसरी की स्त्री के ऊपर नजर नहीं डालता, तो फिर स्त्रियां कैसे दूषित होंगी। तो आता मेरा जो धन है पवित्र है। तो मेरे राज्य में ना तो कोई चोरी करता है, ना मेरे राज्य में कोई शराब पीता है, ना कोई मेरे राज्य में वेश्यालय चलाता है, ना कोई मेरे राज्य में स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं। अतः इसलिए मेरे राज्य में कोई भी गलत कार्य नहीं होता, इसलिए मेरे धन को आप स्वीकार करें। ऐसा वहाँ पर छांदोग उपनिषद में कहा था। संवर्ग विद्या है, मतलब अरे ईश्वर विद्या संवर्ग विद्या ही है, प्राण विद्या हिरण्यगर्भ मूल है, संवर्ग विद्या ही को कहते हैं। संवर्ग विद्या, तो संवर्ग विद्या में ईश्वर कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म को लेकर के आया वहाँ पर। तो क्योंकि स्थूल जो मुख से 21 एकोनविंशति मुखा है ना, एक ऊन विंशति यानी 20 और एक कम 20, 19 मुख से व्यक्ति खाता है। 19 मुख से व्यक्ति कैसे खाता है, भक्षण करता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण है ना, और मुख आदि को माध्यम बना करके वहां पर इस प्रकार से भक्षण करता है। तो कितने हो गए? 5, 10, 15। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण और अग्नि आदि मूर्ध सुतेज इत्यादि को लेकर के आया है। पूरा ध्यान नहीं आ रहा। तो एकोनविंशति मुख ऐसा आया है। विराट को लेकर के हिरण्यगर्भ, मतलब वो श्रुति में दूसरे प्रकार से है, एकोनविंशति मुख है, तो ऐसा आया है। तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच प्राण को लेकर के, पंच प्राण 15 हो गए, 4 अंतःकरण हो गए, नहीं 4 अंतःकरण हो गए। कुछ ऐसा आगे पीछे है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय तो है और अंतःकरण भी है और मुख भी है। वहां पर अग्नि को मुख बताया, मुख ही अग्नि है, इस प्रकार से ऐसा आया। और मूर्ध सुतेज है लेकर के, और चक्षु विश्व रूप है, चक्षु विश्व रूप है, सूर्य चंद्रमा आदि को लेकर के, सूत्र आदि को लेकर, दिशा को लेकर के। तो ऐसा भी देख कितने आ रहे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2
नेत्र 7 हो गए, एक मुख 7 हो गए, ऊपर के 7। तो आगे पीछे है वो। तो भाई उसी प्रसंग में मतलब ये है, तो उसी प्रसंग में मतलब कहा है कि मेरे राज्य में कोई भी धन, मेरा जो धन है पवित्र है, इसलिए आप ग्रहण करो। तो उन्होंने, उन ऋषियों ने, 6 ऋषियों ने धन तो ग्रहण नहीं किया, किया होगा बाद में, लेकिन श्रुति के अनुसार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने विद्या लेने के लिए वहां पर गए थे। क्या लेने के लिए गए थे? विद्या लेने के लिए गए थे। इस प्रकार से तो अर्थात वहां पर ये है कि मेरे राज्य में कोई वर्ण संकर नहीं है, मेरे राज्य में कोई गलत कार्य करने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर कैसा है, अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किंतु वर्ण संकर कर्ता हो जाने से उसी वर्ण संकर वाले कर्ता को मानने वाला हो जाऊंगा, जो मेरे अनुरूप नहीं है। प्रजा का नाश करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजा का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, वही मान, जो रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुआ वही मानने लगे तो फिर तो बेकार हो गया ना। जिस राजा ने प्रजा को बचाने के लिए ही दूसरे राजा से लड़ाई युद्ध किया, एक राजा ने अपनी दूसरी प्रजा को रक्षा करने के लिए क्या किया? युद्ध किया, दूसरे को हरा दिया। अब वही राजा पुनः उसी प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगा तो फिर ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर क्या करता है, अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो वही मानने लगा तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता हूँ। कहते हैं त्वाम अनाचरंतम अनुवर्तताम सर्वेशम को दोषा स्याद। अर्जुन पूछता है, पूर्व पक्षी के रूप में अर्जुन पूछता है, यदि तुम आचरण नहीं करोगे तो तुम्हारा अनुवर्तन करने वाले सभी को क्यों दोष हो जाएगा? इतनी अपेक्षा हो जाने पर ईश्वर की कृतज्ञता या ईश्वर का कृतार्थता रूप से कर्म अनुष्ठान के अभाव होने पर भी उसका अनुवर्तन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी तद अभाव हो जाने से स्थिति हेतु का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिति, जगत की स्थिति के हेतु का अभाव हो जाने से पृथ्वी आदि 5 भूत हैं विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए अधिकारी व्यक्तियों के लिए, प्राण धारण करने वालों के लिए पाप और प्रसंगात पाप की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त ईश्वर का इति उत्तम संप्रति लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए, करते तो अभिमान से रहित होकर के। ज्ञान अभिभवे प्राप्त, करते तो अभिमान के द्वारा ज्ञान के अभिभव प्राप्त हो जाएगा। यदि मतलब यहाँ पर कहते हैं तो इस शंका हुई कि यदि ईश्वर सेवन कर्मों का सेवन नहीं करेगा तो फिर क्या दोष आ जाएगा कि ईश्वर तो यद्यपि कृतार्थ है, इस ईश्वर के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहे, ईश्वर कैसा कृतकृत होने से कृतार्थ है, उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं है, तो कर्म का अनुष्ठान को उसमें नहीं है, कर्म का अनुष्ठान का अभाव है। तो कर्म का अनुष्ठान का अभाव हो जाने पर यदि वो कर्म नहीं करेगा ईश्वर, तो फिर उससे जो ईश्वर को देख करके उसकी उसी मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति भी कर्म नहीं करेंगे। और कर्म न करने से जो लोग कैसे हो जाएंगे, जो कर्म के द्वारा टिके रहते हैं, पंच महाभूत आदि जो कर्म के द्वारा टिके रहते हैं, उनकी विनाश की प्राप्ति हो जाएगी। वर्ण आश्रम व्यवस्था भी कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वर्ण संबंधी आश्रम संबंधी धर्म, वर्ण आश्रम धर्म संबंधी जो व्यवस्था थी, वर्ण आश्रम संबंधी जो व्यवस्था थी, वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण वाले धर्म, आश्रम वाले धर्म में जो व्यवस्था थी उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए अधिकारी जो प्राण को धारण करने वाले अधिकारी व्यक्ति हैं उनमें पाप की प्राप्ति हो जाएगी, पाप की प्रसक्ति हो जाएगी। पर अनुग्रह के लिए, इसलिए दूसरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर कैसे होता है? प्रवृत्त होता है। इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करने वाले ईश्वर का कर्तृत्व अभिमान के द्वारा, ये जो यदि ईश्वर दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त ईश्वर, तो ईश्वर जब कर्तृत्व अभिमान से युक्त होकर के प्रवृत्त होगा, यहाँ पर देख, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है ईश्वर। यदि दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर कर्म करता है, तो ईश्वर कर्म करेगा तो कर्तापन का अभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर में कर्तापन का अभिमान हो जाएगा। जब कर्तापन का अभिमान हो जाएगा तो ईश्वर का ज्ञान ढक जाएगा। शंका है, यदि ईश्वर कर्म नहीं करता है तो ईश्वर कर्म नहीं करता तो क्या दोष हो जाएगा? तो ये दोष हो रहा है कि सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसी प्रजा ईश्वर का अनुपालन करेगी, ईश्वर के कर्मों को देख करके ही, ईश्वर का अनुसरण करके प्रजा भी कर्म करना बंद कर देगी। इसलिए ईश्वर को कर्म करना पड़ता है। अब ईश्वर कर्म करेगा
तो जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर यदि कर्म करता है तो कर्म करता है तो उसमें कर्तृत्व का अभिमान हो जाएगा ईश्वर में। जब कर्तृत्व का अभिमान हो रहा है तो उसका ज्ञान भी दब जाएगा। जिसमें कर्तापन का अभिमान हो जाता है उसको अहंकार से युक्त होकर के जो ज्ञान निर्विशेष ज्ञान है वो दब जाता है। क्या हो जाता है? निर्विशेष ज्ञान दब जाता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो ईश्वर का भी ज्ञान कैसे हो जाएगा? दब जाएगा। जब ईश्वर का ज्ञान दब जाएगा तो ईश्वर ही सुख से और दुख से युक्त हो जाएगा, सुखी दुखी हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो रही है। तो यदि पुनर्हम अहम इव त्वम कृतार्थ बुद्धिर आत्म विद अन्यो तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे पर अनुग्रह एव कर्तव्य इति। कहती यदि मैं मेरे समान ही तुम भी हे अर्जुन, यदि जैसे मैं कृतार्थ बुद्धि वाला हूँ उसी प्रकार से तुम भी अथवा मेरे समान ही तुम भी यदि अपने आप को कृतार्थ बुद्धि जानते हो कि मैं कृत वाला हूँ अथवा आत्मवेत्ता है अथवा कोई दूसरा आत्मवेत्ता है, यदि जैसे मैं कृत हूँ उसी प्रकार से तुम भी मेरे समान ही अपने आप को कृतार्थ बुद्धि वाले मानते हो अथवा दूसरा कोई आत्मवेत्ता है, वह उसका भी आत्मा का ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्तव्य भावना होने पर भी, कर्तव्य कर्म शेष न होने पर भी दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दूसरे के ऊपर पर अनुग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। जब कर्तव्य कर्म करेगा तो अहंकार से रहित हो जाएगा, अहंकार से रहित होगा तो फिर उसका ज्ञान दबेगा नहीं। जब कर्तापन से युक्त रहेगा तभी ज्ञान दबेगा लेकिन कर्तव्य बुद्धि से अहंकार से रहित होकर के निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो उसका ज्ञान दबता नहीं है। जिसको एक बार ज्ञान हो गया उसका ज्ञान दोबारा का नष्ट होता ही नहीं है। जैसे जिस वर्ण आदि में पैदा हुआ है, जिस आश्रम में पैदा है, जिस वर्ण में पैदा हुआ, जिस आश्रम में चला गया तो वो ज्ञान उसका नष्ट नहीं होता, बना ही रहता है। जैसे जिस आश्रम में चला, जिस वर्ण में पैदा हुआ वो जब तक मरता नहीं तब तक उसके मन में बना ही रहता है कि मैं भाई इस वर्ण में पैदा हुआ था, ये वर्ण वाला था। अब आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में तो ये आश्रम परिवर्तनशील है, तो ये परिवर्तनशील है तो ये तो बदलते रहते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में चला घर जब तक त्याग नहीं करता तब तक अपने आप को गृहस्थ ही मानता है। जब वानप्रस्थ में चला जाता है तब वानप्रस्थ धारण कर लेता है। जब संन्यास ले लेता है तो तीनों आश्रमों को वो उसकी जो भावना थी समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके जो मन में जो जाति में पैदा हुआ था, जिस वर्ण में पैदा हुआ था वो बना रहता है। उसको कभी कभी त्याग कर, बहुत ही कम ऐसा होता है कि त्याग कर देता है, लेकिन यद्यपि याद नहीं करता है, याद न करते हुए भी उसके मन में वो पक्का बैठा रहता है कि मैं इस आश्रम में, मैं इस वर्ण वाला था, इसलिए उसका ज्ञान दबता ही नहीं है। और जो अज्ञान से युक्त होकर कर्तापन भाव वाला रहता है तो उसका ज्ञान दब जाता है। हैं? होता ही। और अब इधर के रहे ना उधर के रहे, है क्या नहीं, ये हो गया। हाँ, दूसरे वाले उस धुतकार देते हैं, जो समाज वाले है ना वो जो जिस वर्ण के समाज के थे वो धुतकार देते हैं उसको, अरे तुम हमारे। हाँ, अब क्या करें, वो भी मजबूर हो जाता है क्योंकि लड़की को धुतकार देते हैं और लड़के को ही धुतकार देते हैं। अब न इधर के स्वीकार करते न उधर के स्वीकार करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर जो अज्ञान से युक्त होकर के ऐसा करते हैं तो फिर उनका तो ज्ञान दब जाता है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी होने वाले व्यक्ति का ज्ञान दबता ही नहीं है। इसलिए तो कर्तव्य कर्म करते रहने, अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। उसी को लेकर के आगे कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस ततः सक्तस् चिकुषुर्लोक संग्रहम्। कहते हैं यथा दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। पहले की पंक्ति है, पहले के दो पाद है दृष्टांत है, तीसरी चौथी पाद कैसे होते हैं दाष्टान्त हैं कि यथा जिस प्रकार से
हे भारत, हे भरतवंशियों में पैदा होने वाले भारत, हे अर्जुन, जैसे कर्म में आसक्त वाला जो अज्ञानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अविद्वान से नहीं, अज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति जैसे कर्म में आसक्त होकर के अच्छी प्रकार से कर्म करता है, उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से करता तथा उसी प्रकार से विद्वान भी अच्छी प्रकार से संपादन करे, लेकिन अहंकार से रहते होकर के, यदि भी विद्वान हो गया तो अहंकार ही नहीं, कर्तापन का भाव ही नहीं, तो कर्तव्य कर्म करता रहे लोक संग्रह के लिए, अर्थात दिखाने के लिए कि मेरी मैं कर्म नहीं करूँगा तो प्रजा भी मेरी अनुवर्तन करेगी, इसलिए दूसरे को दिखलाने के लिए वह कर्म करता रहे। विद्वान भी उसी प्रकार से कर्म करे तथा उसी प्रकार से विद्वान भी करे, लेकिन आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति से रहित होता हुआ विद्वान उसी प्रकार से नियम पूर्वक है, शास्त्रीय विधि पूर्वक कर्म करे, चिकित्सक लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करता रहे, आसक्ति से रहित होकर के। जब इस प्रकार से लोक संग्रह की इच्छा से न आसक्ति से रहित होता हुआ लोक संग्रह के लिए करने की इच्छा से लोक संग्रह करने के लिए कर्म करता रहे, दिखलाने के लिए, मार्ग जीवों कल्याण करने के लिए कर्म करता रहे विद्वान, यद्यपि उसके लिए कोई कर्म करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन न होने पर भी लोक संग्रह के लिए, जीव कल्याण करने के लिए इस प्रकार से कर्म करता रहे। जैसे दूसरा श्लोक है, समासक्तम यदा सदा चित्तम जंतुर्विषय गोचरे यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत्को नो मुच्यते बंधनात्। अच्छा, दूसरा है जैसे व्यतिरेक दूसरा दृष्टांत है कि जैसे सदा हमेशा जीव का जो चित्त है, अंतःकरण है, विषय गोचर में आसक्त रहता है, जीव का जैसे अंतःकरण विषय गोचर विषयक में आसक्त रहता है, किसी विषय में, जो भी स्त्री अथवा पुरुष हैं उनका कहीं ना कहीं मन एक स्थान में ज़्यादा लगा रहता है, उसी प्रकार से यदि साधक साधिका का मन ब्रह्म में लग जाए तो कौन ऐसा होगा वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। एक और दूसरा श्लोक है, देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेत यस्य स निच्छन्न विमुच्यते। ये भी भगवान भास्कर के श्लोक है। जैसे सामान्य स्त्री और पुरुषों का देह में आत्मबुद्धि होती है, उसी के समान देह में आत्मबुद्धि को नष्ट करने वाला ज्ञान यदि हो गया तो ऐसा कौन होगा, ऐसा तो आत्मनि यदि हो गया तो यस भवेद यस्य स निच्छन्न विमुच्यते, यदि वो चाहे कि मैं मुक्त ना हूँ तभी मुक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर तो ये व्यतिरेक दृष्टांत दिए जिस श्लोक लेके थे मैंने, तो ये है कि जैसे अज्ञानी व्यक्ति कर्म में अच्छी प्रकार से नियम पूर्वक फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है, उसी प्रकार से विद्वान भी आसक्ति से रहित होकर के, अज्ञानी व्यक्ति तो आसक्ति से होकर के फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उसी प्रकार से विद्वान भी आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करता रहे, नियम पूर्वक शास्त्रीय विधि पूर्वक कर्म करता रहे, उसको देख करके सामान्य स्त्री पुरुष भी उसी प्रकार से कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहते हैं देखिए, सक्ता यदि, यहाँ पर कहते हैं सक्ता यदि इति सक्तः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचिद् अविद्वांसु यतः कुर्वन्ति भारत। कि हे भारत, जैसे अस्य कर्म का फल मेरे को भविष्य में प्राप्त होगा, क्योंकि वर्तमान काल में तो कर्म जो भी है अरे भविष्य में फल देता है, तुरंत फल भी कभी कभी देता है, लेकिन वो भी अरे अभी किया घंटा 2 घंटे बाद फल मिलेगा, सामान्य ये है, सामान्य भविष्यत काल, लेकिन ज़्यादातर वैदिक कर्म तो भविष्यत काल का ही होता है। लौकिक जो कर्म होता है वो भी घंटा 2 घंटे के बाद ही मिलता है कभी फल, कभी कभी महीने के बाद, जैसे नौकरी करने वाले को महीने के बाद ही मिलता है, 1 महीने तक पहले कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर 1 महीने के बाद सरकार वेतन देती है। और मजदूरों को ऐसा हो गया जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, उनको सुबह करते हैं, सुबह से लेकर शाम के बाद उनको मजदूरी मिलती है, तो उनका भी वर्तमान में कर रहे हैं तो, लेकिन घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8-10 घंटे के बाद उनको वेतन मिलता है। तो उसी प्रकार से और जो वैदिक कर्म होते हैं, वैदिक कर्म में
कभी कभी इसी जन्म में मिल जाते हैं, कभी कभी पर दूसरे लोक में जाकर के उनको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस जन्म में भी वैदिक कर्मों के द्वारा इस जन्म में भी सुख की प्राप्ति होती है, और परलोक मरने के पश्चात परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। दोनों लोकों में वैदिक कर्मों से दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे ही वैदिक कर्म करने लगता है उसी काल में उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होने लगती है। वैदिक कर्मों का ये प्रभाव ही है, वैदिक कर्मों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। जो व्यक्ति वैदिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है उसको संतोष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, यही लोक में सुख की प्राप्ति होने लगती है, और मरने के पश्चात परलोक में सुख की प्राप्ति होगी। अब जो सामान्य व्यक्ति कर्म करता है तो उसको कहते हैं इस कर्म का फल मेरे को भविष्य में प्राप्त होगा। ऐसा कौन खींचे? अज्ञानी व्यक्ति। जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति कर्म करके फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, अच्छी प्रकार से कर्म करते हैं, उसी प्रकार से कुर्याद विद्वान आत्मवेद तथा आसक्त सन, उसी प्रकार से आत्मवेदता भी आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। जैसे अज्ञानी करता है उसी प्रकार से विद्वान भी करे। लेकिन अज्ञानी आसक्ति से होकर कर्म करता है, वो विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। यदि वो भी आसक्ति करने लगा तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद रहेगा। इसलिए आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। तत् किमर्थम करोति, वे विद्वान किस लिए कर्म करे? विद्वान किस लिए करे? उसके लिए तो कर्तव्य विशेष नहीं है ना, उसके लिए कोई कर्तव्य है नहीं, तो फिर क्यों करे भाई? उसको लेकर कहते हैं इसलिए करे। यहाँ पर कहते हैं अन्य वह टीका में यहाँ है, क्या कहते हैं कि देखो किस लिए कर्म कर, तो सुनो, चिकोत्सुर लोग कर्तुम इच्छुर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे। लोक संग्रह की इच्छा से क्या करे? कर्म करे। असक्त सन करते तो अभिमान फल संधि व अकुर्वन् इत्यर्थ। टीका में कहा है असक्त शब्द का अर्थ है असक्त सन, करते तो अभिमानम फल अभिसंधि अकुर्वन्, करते तो अभिमान से रहतो करके कर्म करे, अथवा फल की संधि से रहतो कर कर्म करे। फल की संधि हो गई मतलब मेरे स्वर्ग लोक फल चाहिए, तो संधि जोड़ ली ना, स्वर्ग लोक फल के लिए स्वर्ग में जाकर क्यों जा रहा है? सुख के लिए। इस दृष्टि को रखकर कर्म करता है, तो फल संधि हो गई। जोड़नी संधि जोड़ना, तो फल कौन सा फल है? स्वर्ग लोक। हाँ, फल की इच्छा, फल के लिए कर्म करना, तो संधि का अर्थ हो जोड़ना। तो जोड़ना मतलब ये हो गया कि स्वर्ग लोक फल चाहिए, स्वर्ग में क्यों जा रहा है? सुख के लिए। सुख स्वर्ग में जाकर सुख भोगेगा, इसलिए कर्म कर रहा है, तो फल संधि हो गई। फल के साथ संधि, फल के साथ जुड़ गया, तो फल के साथ संधि को न करता हुआ, करते तो ईमान को न करता हुआ, इस प्रकार से कर्म करे। असक्त सन शब्द का अर्थ हो गया। अब आगे कर्म तो कर्म निष्काम कर्म करे लोक संग्रह के लिए। विद्वान है तो लोक संग्रह के लिए, और जो अज्ञानी है तो वो तो लोक संग्रह नहीं होगा, उसको तो फल की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म करे, निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। जब विद्वान हो ही गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया, उसके लिए अब ना तो ब्रह्म को चाहिए ना लोक चाहिए। तो ब्रह्म, क्योंकि पहले से स्वयं ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म चाहिए नहीं अब, तो वो समाप्त हो गया। अब बस लोक संग्रह के लिए करता रहे, दिखाने के लिए, है ना, चल रही है। जैसे चार झूठे ही बैठ जाओ, जैसे है ना, एक महात्मा ने मैंने पढ़ते पढ़ते सुना, महाराज जी बोलते थे कि एक महात्मा ने ऐसा अभ्यास डाल लिया कि बैठे बैठे सो जाता था। उत्तराखंड में कोई महात्मा रहता होंगे, अभी तो शरीर छूट छाट गया होगा, तो वो महात्मा ने ऐसा अभ्यास किया कि समाधि तो नहीं, बैठे ही नींद ले लेता था, आंखें बंद करके सो जाता था। आसन लगा करके, पद्मासन सिद्धासन लगा करके, अगर जो भी आसन सुखासन है, तो उसके जो भक्त आते थे, उन महात्मा जी के जो भक्त आते थे, तो वो क्या करते, देखो हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके वो बैठ जाता था और उसी में नींद ले लेता था, तो हलता डुलता भी नहीं था। तो दूसरे व्यक्ति होते थे, वो देखते थे अरे बहुत बहुत भजन करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, अब वो अंदर ही अंदर सो जाता था, अंदर ही अंदर
तो ये क्या हो गया, ध्यान का ध्यान हो गया, उसका दिखावे का दिखावा हो गया, दूसरे समझ भी नहीं पाए। तो ऐसा ही है, लोक संग्रह ये हो गया। यदि विद्वान है तो ऐसी बहाना ही बना करके कर सकता है। अरे यहाँ तो ये तो मजाक वाली है, मतलब वहां पर अरे जो दृष्टांत दिया ना, दृष्टांत मजाक के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पर विद्वान है तो बेईमान नहीं करता, विद्वान तो विद्वान बेईमानी नहीं करता। अन्य लोग भली बेईमानी कर ले, लेकिन विद्वान बेईमानी नहीं करता, धोखा नहीं देता किसी को। ये तो धोखा देना हुआ ना, मतलब वो ध्यान सो गया, ध्यान दूसरे को दिखा रहा है कि ध्यान लगा रहा हूं, लेकिन सो गया अंदर ही, तो ये धोखा देना हो गया दूसरे को। लेकिन विद्वान ऐसा करते नहीं है, तो इसलिए विद्वान लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहे, दिखाने के लिए, मतलब फलाशक्ति से रहित होकर के। अब आगे कहते हैं, अरे 26वें को लेकर के वर्णन करते हैं। कहते हैं एवं लोक संग्रह हम चिकुर्षु न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्यस्य वा लोक संग्रह मुक्त। कहते हैं एवं इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा से, लोक संग्रह के करने की इच्छा से, न मम आत्मवेता, न मेरा और आत्मवेता का कर्तव्यम अस्ति। यहाँ पर क्या किया है, इस प्रकार लोक संग्रह, यहाँ कहते हैं लोक संग्रह को छोड़ करके, एवं इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा से मेरा अथवा आत्मवेता को कर्तव्य अन्यस्य व अन्य कर्तव्यम नास्ति। लोक संग्रह को छोड़ करके, लोक संग्रह को छोड़ करके, लोक संग्रह की इच्छा को छोड़ करके मेरा, मम यानी मेरा, अथवा आत्मवेत्ता का अन्य कर्तव्य नास्ति, अन्य कर्तव्य नहीं है। लोक संग्रह मुक्त, लोक संग्रह को छोड़ करके, लोक संग्रह को छोड़ करके ही अन्य कोई कर्तव्य कर्म नहीं है मेरे लिए अथवा आत्मवेत्ता के लिए। इसलिए एक ही प्रयोजन है कि लोक संग्रह की करने, लोक संग्रह को करता रहे, लोक संग्रह की इच्छा से लोक संग्रह करता रहे, यानी जीवों को कल्याण करने के लिए इस प्रकार से कर्म करता रहे। मेरा और आत्मवेत्ता का, मुझ ईश्वर हो गया, मम यानी मेरा, मुझ ईश्वर का, और अथवा आत्मवेत्ता का, आत्मवेत्ता यानी आत्मवेत्ता का अन्यस्य कर्तव्य नास्ति। तो किसको, लोक संग्रह को छोड़ करके। तो एक ही मेरा और आत्मवेत्ता का एक ही कर्तव्य है कि लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहे, एक कर्तव्य है ना। ततस्य, इस प्रकार से तस्य आत्मवेत्ता के इदम उपदेश थे, इसलिए उस आत्मवेत्ता के लिए है उपदेश किया जाता है। क्या कर रहा है, आत्मवेत्ता के लिए इस प्रकार से उपदेश किया जा रहा है कि आत्मवेत्ता इस प्रकार से कर्म करता रहे। तो यहाँ पर कहते हैं 26वां श्लोक, न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानहं कर्म संगिनाम जोषयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कहते हैं विद्वान को, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्वान को इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहे। अब विद्वान ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्थान में बैठकर टिक जाए, एक ही स्थान में बैठा रहे, ऐसी बात नहीं, कहीं आएगा जाएगा, कभी ज्ञानी के बीच में जाएगा, कभी अज्ञानी के बीच में जाएगा, कभी कर्मियों के बीच में जाएगा, कभी उपासकों के बीच में जाएगा। क्योंकि जो महात्मा बन गया अब एक स्थान पर ठहरता नहीं है, बंधन तो होता नहीं है, कभी इस देश में चलेगा, कभी उस देश में, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में। तो कभी कभी अज्ञानी, कभी कभी उपासक टकरा जाते हैं, कभी कभी कर्मी टकरा जाते हैं, कभी कभी विद्वान भी टकरा जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर किस प्रकार से करे, कहते न बुद्धि वेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कर्म में आसक्ति वाले जो अज्ञानी हैं उनके लिए, उनको बुद्धि भेद न करे, तो उनको भ्रम में न डाल दे। अरे भाई तुम कर्म क्यों कर रहे हो, कर्म छोड़ो, कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, ऐसा बुद्धि भेद न करे। यद्यपि अज्ञानी है, अज्ञानी यदि कर्म करना बंद करेंगे, ज्ञान की उनमें योग्यता नहीं है, और कह दिए भाई कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, कर्म क्यों करते हो, कर्म को त्याग करो और ज्ञान करो। तो ज्ञान में उनकी योग्यता थी नहीं, ध्यान लगाने की योग्यता थी नहीं, तो ध्यान तो लगा नहीं, और कर्म उन्होंने छोड़ दिया, तो दोनों तरफ से चले गए। माया मिली ना राम, है ना, ना तो
दोनों तरफ से चले गए, माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिले। इस प्रकार से तो ऐसा बुद्धि भेद न करे कर्म संगियों के बीच में। हाँ, तो अज्ञानी अज्ञानी जो कर्म संगी हैं उनको बुद्धि भेदम ना करे, तो भीतर बिताने धातु है, तो बल्कि उनके बीच में जाकर के जोशित सर्व कर्माणी विद्वान युक्ता समाचारण, अच्छी प्रकार जाकर के कर्मियों के बीच में गया, तो कर्मियों के बीच में जाकर कर्म अच्छी प्रकार से सेवन करे। हाँ देखो, हाँ तुम अच्छी प्रकार से करे, उनको हौसला बढ़ा, मतलब उनको प्रोत्साहन करे, उत्साह बढ़ाए, प्रोत्साहन उत्साह उनको बढ़ाता रहे। तो भाई तुम बहुत अच्छी प्रकार से कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म करो, जो कर्म कर रहे हो वो फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करो, अच्छी प्रकार से कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो खूब करते रहो। इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से विद्वान उनके सामने जाकर के, भाई भी विद्वान भी उसी प्रकार से कर्म करे, उनके बीच में रह करके, यदि उनके बीच में रह रहा है तो वो भी उसी प्रकार से कर्म करता दिखाता रहे, आचरण करता रहे। एक 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 बार एक कहानी है, कहावत है, तो गुरु नानक है ना, तो गुरु नानक के विषय में विद्वान ब्रह्मवेत्ता के विषय में उनका प्रसंग है कि ब्रह्मवेत्ता हैं, ज्ञानी कहलाते हैं गुरु नानक। तो वो एक काल में एक गांव में गए, तो वहाँ पर सारे विद्वान थे, तो सारे विद्वान उन्होंने उनकी सेवा स्वागत सत्कार किया, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, शास्त्रीय विद्वान थे। तो गुरु नानक ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सभी जगह फैल जाओ, क्या हो जाओ, तुम सभी जगह फैल जाओ, एक स्थान में मत रहो तुम लोग। अब उन्होंने कहा ऐसा क्यों, तो बाद में समझोगे। अब दूसरी जगह गए, एक गांव में गए, तो दूसरे गांव में सारे दुष्ट ही दुष्ट थे, तो उनको आशीर्वाद दिया उनका, तुम एक ही गांव में टिके रहो, दूसरे गांव में फैलो ही मत, दूसरे क्षेत्र में जाओ मत, तुम एक ही गांव में ठहरे रहो। तो इसका क्या तात्पर्य निकला कि विद्वानों के लिए तो बोलते तुम सभी जगह फैल जाओ इधर उधर, और जो दुष्ट व्यक्ति थे उनको कहा तुम एक ही स्थान पर टिके रहो। तो यदि दुष्ट व्यक्ति सभी जगह फैलेंगे तो सभी जगह दुष्टता फैला देंगे, तो उनका तुम एक जगह रहो। और विद्वानों को कहा कि तुम सभी जगह फैल जाओगे, सभी को उपदेश करते रहोगे, है ना, सभी सभी को कल्याण मार्ग सिखाते रहोगे। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा मैंने प्रवचन के माध्यम सुना। अब यहाँ पर इसीलिए विद्वान को है, तो विद्वान क्या करता रहे, तो कहते हैं कर्म संकर अज्ञानी व्यक्तियों के बीच में जाकर के उनके बुद्धि भेद को भ्रम में न डाले, कर्मों को त्याग न करवाए, बल्कि उनके साथ में जाकर के कर्मियों के बीच में जाकर कर्म करे, उपासकों के बीच में जाकर उपासना का उपदेश करता रहे, कर्मियों के बीच में जाकर कर्मियों को कर्म का उपदेश करता रहे, उपासकों के बीच में जाकर के उपासकों को उपासना संबंधी उपदेश करता रहे, और ज्ञानियों के बीच में ज्ञान जैसी चर्चा करता रहे। अधिकारी है उनको हटा भी सकता है, यदि कर्म का अधिकार नहीं, उपासक उपासना का अधिकारी है, तो वहाँ पर वो कर्म को छुड़वाकर उपासना का उपदेश कर दे। जो ज्ञान का अधिकारी उपासना ही कर रहा है, तो उसको वहाँ से छुड़ा करके ज्ञान में ले जाए। जैसे जान सुरती है ना, अब जान सुरती को वहाँ पर एक कर्म का, अब उपासना का अधिकारी हो गया था वो जान सुरती, तो वहाँ ऋषियों ने हंस बन करके उसको उपदेश, यही तो उपदेश किया था, अब कर्म को त्याग करवा दी उससे, क्योंकि अधिकारी किसका हो गया था, उपासना का और ज्ञान का अधिकारी हो गया था। इसलिए उसने उन ऋषियों ने हंस बन करके एक रचना रच दी थी, इसलिए उसको कर्मों का त्याग करवा करके उपासना में ले गए। फिर उपासना के बाद फिर ज्ञान में प्रवृत्त हो गया। ये ज्ञान श्रुति आख्यान पढ़ा है ना आपने छांदोग्य उपनिषद में, तो ये है, तो उसमें यही दृष्टांत है उसमें, अधिकारी उपासना का अधिकारी था, इसलिए उस कर्मों से छुड़वा दिया जान श्रुति राजा को, उपासना में लेगा, फिर उपासना के बाद अंतर्गत शुद्ध होगा और जात शुद्ध हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। अब भगवान भास्कर ऐसा कहते हैं कि बुद्धि भेदो मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम चास्य कर्मणा फलम इति निश्चित रूपायः बुद्धि भेदम चालनम बुद्धि भेदस्तम न जनेत न उत्पादेत अज्ञानाम अविवेकीनाम कर्म संगिनाम कर्मणि आसक्तानाम असंगवताम। कहते बुद्धि भेद मेरे द्वारा इदम कर्तव्यम, और अस्य कर्म का इस प्रकार से भोक्तव्यम फल, इस कर्म का फल है इस प्रकार से भोगना चाहिए। इस निश्चित रूप जो बुद्धि है उस बुद्धि का भेदन चालन बुद्धि भेद कहलाता है ना।
इदम कर्तव्यम और इदम कर्तव्यम इदम भोक्तव्यम, इस कर्म का फल इस प्रकार से भोगना चाहिए। इस कर्म का फल है ये निश्चित रूप है बुद्धि थी, उस बुद्धि का भेदन चालन बुद्धि भेद कहलाता है। न जने तो उत्पन्न न करे, अरे कर्म छोड़ो, इस प्रकार का कर्म क्यों कर रहे हो, भोगों में क्यों आसक्त हो, भोग क्यों कर रहे हो, इस प्रकार से भोग नहीं भोगना चाहिए, इस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे बुद्धि को विभ्रम में नहीं डालना चाहिए। छोड़ो घर बार, जंगल में जाओ, है कि नहीं, घर बार छोड़ दो, जंगल में जाओ, ऐसा ऐसा घर जीवन वाले को ज़्यादा उपदेश मतलब ये नहीं करना चाहिए। अभी वृद्धावस्था में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जवानी में उसको घर छुड़वा दिया तो न इधर का रहा न उधर का, इस प्रकार से। तो कहते हैं बुद्धि भेदम न जनेत न उत्पादेत, इन अज्ञानाम इन अविवेकी नाम इन कर्म संगी नाम, जो कर्म में आसक्त हैं उनको बुद्धि भेद को उत्पन्न न करे। जो कर्म में आसक्त हैं, आसंग वालों को, कर्म के फलों को चाहते हैं, अभी कर्म के फल को चाहने वाले व्यक्तियों की बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। कर्म छोड़ो भाई, क्यों कर्म में लगे हो, कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, ऐसे कर्म में क्यों लगे हो, कर्म को छोड़ो, ध्यान करो, भजन करो, पूजन करो, मतलब ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो। ऐसा यदि उपदेश कर दिया तो उसमें अयोग्यता थी नहीं, और कर्म छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाता उसके लिए। किंतु फिर क्या करे भाई, उनके बुद्धि भेद न करे तो क्या करना चाहिए उनके, किंतु कुर्यात जो शेद कार्येत सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं तदेव अविदिशाम कर्म, जैसे अज्ञानी व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार से ज्ञानी भी सारे कर्मों को करता रहे, बल्कि उनको प्रोत्साहन देता रहे, जो करने वाले को अच्छी प्रकार से उपदेश करता रहे, हाँ आशीर्वाद देता रहे कि भाई तुम अच्छी प्रकार से कर्म कर रहे हो, करते रहो। युक्त अभियुक्त समाचरण, उनके बीच में जाकर के उसी प्रकार से कर्म करता रहे, आचरण करता रहे, उपदेश करता रहे। सर्वकर्माणि कार्येतु, सारे कर्मों को कार्येत कराए, स्वयं भी करे दूसरे से भी कराए, यदि स्वयं नहीं कर सकता है तो दूसरे को उपदेश करते हैं, हाँ भाई तुम अच्छी प्रकार से कर रहे हो। सर्व कार्येत है ना, तो सारे कर्मों को कराए, कार्येत का अर्थ कराए, तो दूसरे को प्रेरणा दे, हाँ तुम अच्छी प्रकार से कर्म कर रहे हो। जो ऋणच प्रिय हो, ऋणच पर तो होता है प्रेरणा देने अर्थ में, तुम जैसे जंगल हाँ बाजार में जा रहे हो ना, मार्केट आ रहे, कहाँ जा रहे हो, आपण में जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, तो मेरे कार्य करके ले आना, वो कार्य करके आ जाना आप, तो प्रेरणा दे दी ना। हाँ शास्त्र अनुकूल ही कर्म और नहीं तो शास्त्र के विपरीत कर्म करेंगे तो फिर और नष्ट हो जाएंगे। तो अर्थात यदि विद्वान नहीं कर सकता है कर्म, तो उनको बुद्धि बुद्धि विभ्रम में डाले, अथवा उनको यदि उनके पूछते हैं तो कर्म का उपदेश भी कर दे। यदि वो अज्ञानी पूछते हैं तो वो कर्मों का उपदेश भी कर दे। तो तेसु प्रीति कुर्वन, अतः जो सारे कर्मों में उनको उपदेश करता रहे, उनमें उन कर्मों में प्रीति को करता रहे, प्रीति यानी प्रेम करता रहे, प्रेम पूर्वक उपदेश करता रहे। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तेसु कर्मों में प्रीतिम कुर्वन, प्रीति करता रहे, अतः उनको लगाए, हाँ भाई तुम अच्छी प्रकार से कर्म कर रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से करते रहो, अच्छी प्रकार से पूजा करते रहो, भगवान राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की पूजा करते हो, हाँ बहुत ही, हाँ हाँ शास्त्रानुकूल ही उपदेश करे, शास्त्र के विपरीत यदि कर्म कर रहा है तो फिर तो नरक में जाएगा वो। शास्त्र के विपरीत यदि कर्म कर रहा, यदि जो विपरीत शास्त्र के विपरीत कर रहा है लेकिन वो नरक वाला कर्म नहीं है तो कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन जैसे अरे दान पुण्य आदि ये सारे शास्त्र के अनुकूल ही होते हैं, चाहे वैदिक रीति से दान पुण्य करो, चाहे अरे अवैदिक रीति से दान पुण्य करो, तो दोनों ये कैसे हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं। अब भजन पूजन है, चाहे नियम पूर्वक करो चाहे बिना नियम पूर्वक करो, ये कल्याणकारी होते हैं, है ना। लेकिन जो मांस खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, गुटखा खाना, ये शास्त्र ने वर्णन नहीं किया। ऐसे जुआ खेलने वाले शास्त्र ने वर्णन नहीं किया, शराब पीने वालों की शराब को शास्त्र ने वर्णन नहीं किया, शराब पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, ये सब शास्त्र ने वर्णन नहीं किया। यदि करता है तो उनको छुड़वा देना चाहिए, है ना, गुटखा वालों के लिए गुटखा, ठीक है।
ऐसे है ना, एक गुटखा खाने वाले को बोलते हैं कि इस जो गुटखा खाता है ना, जर्दा जर्दा खाता है, उसका भजन कभी भजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए गुटखा है। नहीं, बहुत से व्यक्ति खाते हैं, बहुत से व्यक्ति गुटखा। हाँ। अच्छा, सही सही है।